प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मालदीव दौरे का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी आज मालदीव के 60वें स्वतंत्रता समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस दौरान भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 60 साल पूरे होने का जश्न भी मनाया जाएगा। पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति मुइज़ू के बीच कर्ज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फार्मा कॉपियों और यूपीआई समेत कुल 8 समझौते हुए। अमेरिका में लॉस एंजलिस काउंटी के ट्रेनिंग सेंटर में 18 जुलाई को हुए धमाके में 3 वरिष्ठ पुलिसकर्मी मारे गए। ये सभी आगजनी और विस्फोटक टीम में थे। शेरिफ रॉबर्ट लूना के मुताबिक अधिकारी 2 ग्रेनेड पर काम कर रहे थे। एक ग्रेनेड फट गया जबकि दूसरा अब भी गायब है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में सीज फायर डील पर बातचीत टूटने के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने आगे कहा, मुझे लगता है कि हमास मरना चाहता है और ये बहुत ही बुरी स्थिति। अब वक्त आ गया कि ये काम पूरा किया जाए। कुछ हफ्ते पहले ट्रंप ने कहा था कि गाजा में जल्द सीज फायर और बंधकों की रिहाई के लिए समझौता होगा। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 1000 साल पुराने दुश मंदिरों को लेकर शुरू हुआ संघर्ष तीसरे दिन भी जारी। इस संघर्ष में अब तक 30 से ज्यादा लोग मारे गए। कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक लड़ाई में उसके 13 लोगों की मौत हुई। इनमें 8 नागरिक और 5 सैनिक शामिल। इसके अलावा 71 लोग घायल हुए। वहीं थाईलैंड के भी 20 लोग मारे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को फेडरल रिजर्व के मुख्यालय का दौरा किया। उन्होंने चेयरमैन जेरोम पॉवेल की आलोचना की और फेडरल ऑफिस की रेनोवेशन लागत पर सवाल उठाए। इस दौरान दोनों के बीच बहस हो गई। ट्रंप ने दावा किया कि रेनोवेशन की लागत $3.1 बिलियन थी। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के देवकली चौराहा में शादी देवकली निवासी अल्फाक चाय होटल पर थे। उसी गांव के युवक पुरानी रंजिश के चलते ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। गंभीर हालत में उसे सीएचसी जगदीशपुर में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया। थाना अध्यापक का कहना है कि रंजिश में समाजवादी पार्टी नेता जयसिंह प्रताप यादव ने पीडीए पाठशाला की शुरुआत की, जिसमें वे साइकिल से गांव-गांव जाकर बच्चों को पढ़ा रखे। ये कदम राज्य सरकार द्वारा स्कूलों के मर्ज किए जाने के विरोध में उठाया गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पहल की तारीफ की और कहा कि शिक्षा को मुनाफे से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर बस्ती में एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान और अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने स्मारक पर पहुंचकर वीर शहीदों को पुष्प अर्पित किए। पूरे देश में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा। जगह जगह श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हो रहे। कारगिल युद्ध मई से 8 जुलाई 1999 तक चला था। छतरपुर के जुझार नगर थाना क्षेत्र के दिदवारा गांव में 70 वर्षीय राम आश्रय प्रजापति का खून से लथपथ शव मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। मृतक के शरीर पर गहरे जख्म मिले। दोनों हाथ पैर तोड़े गए थे। शव के पास से सब्बल नुमा रॉड भी बरामद हुई। मौके पर एसटीओपी, एफएसएल टीम, स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और पुलिस बल मौजूद रहा। देवरिया जिले में लगातार बिजली कटौती और खराब आपूर्ति से परेशान ग्रामीणों ने सुभाष चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। जिले के विभिन्न ब्लॉक से पहुंचे सैकड़ों लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और जल्द समाधान की मांग की। प्रदर्शन के कारण ट्रैफिक जाम भी लगा। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज होगा। धौलपुर के पार्वती बांध में जलस्तर बढ़ने के कारण शनिवार सुबह 8 बजे 4 गेट खोलकर 4,401 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। एईएन पुपेंद्र मीणा ने बताया कि कैचमेंट क्षेत्र में लगातार बारिश से पानी की आवक तेज हो गई है। बांध का जलस्तर 223 मीटर तक पहुंच गया। निचले इलाकों के लोगों को हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र के बचरौली गांव में एक अधेड़ किसान ने छेड़खानी की फर्जी शिकायत से आहत होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप कि 23 जुलाई को गांव की एक महिला ने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी और राजीनामा के नाम पर 10 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। मृतक के भतीजे अजय सिंह ने पुलिस को सूचना दी है। हरदोई के सांटी थाना क्षेत्र की शैलेंद्री नाम की महिला उस समय चर्चा में आ गई जब वह अपनी पुश्तैनी जमीन पर कब्जे के विरोध में बिलग्राम एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गई। उसने आरोप लगाया कि गांव के दबंग उसकी जमीन पर कब्जा कर धमका रखे हैं, पर शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारियों ने जांच का आश्वासन दिया। अमेठी में संविधान मान स्तंभ स्थापना दिवस के मौके पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एकत्र हुए। कार्यक्रम में विधायक राजेंद्र कुमार ने आरक्षण की अहमियत बताई और कहा कि इसी व्यवस्था से निचले
तबके को ऊंचा मुकाम दिलाया। उन्होंने 2027 में इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की बात कही। राममुदत यादव ने इसे सामाजिक न्याय की रक्षा का संकल्प बताया। हरदोई में बिजली संकट से परेशान जनता की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष विक्रम पांडे के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में बिजली कटौती, ट्रांसफार्मर बदलने, जर्जर लाइनों की मरम्मत और लो वोल्टेज की समस्या का मुद्दा उठाया गया। नेताओं ने चेतावनी दी कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज होगा। कांकेर के अलबेलापारा में भाजपा जिलाध्यक्ष महेश जैन के घर के पास तड़के सुबह भालू का पूरा परिवार देखा गया। बारिश में नारियल खाते हुए भालुओं का वीडियो घर वालों ने रिकॉर्ड किया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। भोजन पानी की तलाश में भालू शहर तक पहुंच गए। महेश जैन ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के तत्वाधान में परिवार परामर्श केंद्र को और बेहतर बनाने के लिए एडीसीपी अर्चना सिंह ने काउंसलर्स के साथ विशेष बैठक की। उन्होंने काउंसलिंग के दौरान आने वाली समस्याओं को जाना और समाधान का आश्वासन दिया। सिविल डिफेंस अधिकारी अभय मिश्रा ने कहा कि उनका उद्देश्य अधिकतम मामलों का निस्तारण कर टूटते परिवारों को जोड़ना है। कटनी के डीमरखेड़ा न्यायालय ने 2016 के चर्चित वन्यजीव तस्करी मामले में 15 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा और कुल 3.80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इनके पास से 3 किलो दुर्लभ पैंगोलिन के स्केल्स बरामद हुए। आरोपी अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े थे। ये फैसला वन्यजीव तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कड़ा संदेश देता है। मैनपुरी के नगला जुला इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी राहुल दिवाकर के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। आरोपी ने कुछ दिन पहले एक युवती को गोली मारकर फरार हो गया था। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ा और जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उसके पास से तमंचा, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद हुई है। मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा धर्म छिपाकर शिव मंदिर में पुजारी बनने का मामला सामने आया। आरोपी ने खुद को कृष्ण बताकर पूजा पाठ शुरू की, लेकिन असली नाम कासिम निकला। पकड़े जाने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा। इसके बाद हिंदू संगठनों ने मंदिर पहुंचकर विरोध जताया और शिवलिंग का शुद्धिकरण कराया। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्कूलों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने भवरासा और पालसोड़ा के शासकीय विद्यालयों में छात्राओं के साथ बैठकर कक्षाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने शिक्षकों को पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग आयोजित कर शैक्षणिक प्रगति से पालकों को अवगत कराने और उपस्थिति बढ़ाने के निर्देश दिए। रायगढ़ जिले में 4 लोगों की जान ले चुका हाथी अब पत्थलगांव क्षेत्र के लुड़ेंग गांव में अपने शावक के साथ पहुंचा, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। बीती शाम इस हाथी ने वन विभाग की स्कॉर्पियो पर हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति मौजूद था। गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ। वन विभाग की टीम स्कूल में छिपकर बची। सीतापुर में रविवार को आयोजित होने वाली आरओ-एआरओ परीक्षा के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां कर ली हैं। जिले में कुल 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 12:30 तक चलेगी। परीक्षार्थी को 8 बजे तक केंद्र में प्रवेश करना होगा। सुल्तानपुर के कुड़वार ब्लॉक स्थित अलीगंज बाजार के सूर्यवाली का पुरवा गांव में 26 वर्षीय सच्चिदानंद उर्फ मोहन ने फांसी लगाकर जान दे दी। वह पिछले कुछ महीनों से मानसिक रूप से अस्थिर था और शादी समारोह में खाना बनाने का काम करता था। आर्थिक तंगी और पारिवारिक हालात ने उसे गहरे तनाव में डाल दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करौंदी डिंडौरी में कृषि ट्रेड के विद्यार्थियों को गौवंश आधारित जैविक और प्राकृतिक खेती का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। जैविक कृषि विशेषज्ञ बिहारी लाल साहू ने केचुआ खाद, जीवामृत, बीजोपचार जैसी विधियों पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने बताया कि ये खेती मृदा, पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। चलती बाइक पर स्टंट करते हुए गोंडा के युवक रविंदर यादव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। युवक बाइक की गद्दी पर खड़े होकर स्टंट करता दिख रहा है। बताया जा रहा कि ये वीडियो नवाबगंज क्षेत्र का है, जिसे अयोध्या और गोंडा की सड़कों पर शूट किया गया। युवक ने अपने फेसबुक अकाउंट पर ऐसे कई स्टंट वीडियो पहले भी डाले हैं। श्यामनगर रामपुरम निवासी रिटायर्ड एलआईसी अधिकारी सुधीर कुमार शुक्ला से साइबर ठगों ने शेयर बाजार में भारी मुनाफे का झांसा देकर 51.53 लाख रुपए ठग लिए। श्वेता पाल नाम की महिला ने उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा, जहां एक फर्जी अधिकारी हर शाम शेयर की सलाह देता था। पीड़िता को ट्रेडिंग लिंक भेजकर झूठा खाता।
धौलपुर में आशा कर्मचारी संघ ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें सहायक के रूप में नियुक्त किया गया, पर अब अतिरिक्त जिम्मेदारियां थोप दी गई। उन्होंने टीबी मरीज को दवा पहुंचवाने, अप्रैल 2025 से बड़ा मानदेय न मिलने, यात्रा भत्ते और ऑनलाइन काम का विरोध जताया। थाना सनीला पुलिस ने 24 जुलाई को अवैध सशस्त्र रखने वाले नीरज पुत्र अरविंद कुमार को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चल रहे अवैध शस्त्र विरोधी अभियान के तहत हुई। आरोपी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय भेजने की तैयारी की जा रही है। भारी बारिश में बुजुर्ग महिला का कच्चा मकान ढह गया, जिससे उसका राशन और सामान बर्बाद हो गया। महारानीपुर कोतवाली प्रभारी विद्यासागर सिंह को सूचना मिली तो वे तुरंत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और महिला को राशन और कपड़े भेज किए। इस मानवीय कदम से महिला भावुक हो गई और वृद्धाश्रम बनवाने की मांग की। कानपुर के राजीव मेडिकल स्टोर में बीती रात चोरी हो गई। चोरों ने शटर तोड़कर करीब 3 लाख रुपए नकद चोरी किए। हैरानी की बात यह रखी कि दुकान में लगे 16 सीसीटीवी कैमरे घटना के समय बंद मिले। चोरों ने बड़ी रकम ले ली, लेकिन रेजगारी और कुछ नोट छोड़ दिए, जिससे अंदरूनी व्यक्ति की संलिप्तता की आशंका जताई जा रही है। करगिल विजय दिवस पर मसूरी में देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कार्यक्रम आयोजित हुआ। भाजपा मंडल द्वारा शहीद स्थल पर मोमबत्तियां जलाकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। भारत माता के जयघोष और 2 मिनट के मौन से कार्यक्रम शुरू हुआ। पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल ने कारगिल युद्ध को साहस और राष्ट्रभक्ति की मिसाल बताया। प्रोजेक्ट छांव के तहत रायपुर इंडोर स्टेडियम में जिला पंचायत कर्मियों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने शिविर का निरीक्षण कर चिकित्सा सेवाओं को सराहा। शिविर में रक्त जांच, मधुमेह सलाह, योग और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं दी गई। उन्होंने कर्मचारियों से नियमित जांच की अपील की। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष रायसेन में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक हुई। बैठक में स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र पटेल, सांसद दर्शन चौधरी, विधायक प्रभुराम चौधरी सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर और जिला अधिकारियों ने विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। एमएसटी की छात्रा बाइक से भाई संग लौट रही थी, जब कासिमपुर मोड़ के पास ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में बहन की मौके पर मौत हो गई, जबकि भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भाई को अस्पताल भेजा। ट्रक जब्त कर लिया गया है, साथ ही लेकिन चालक फरार है। घटना में परिवार में कोहराम मचा। खातेगांव में कारगिल विजय दिवस के मौके पर एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटी और एमराल्ड पब्लिक स्कूल के सहयोग से पौधारोपण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में कारगिल युद्ध से जुड़े पूर्व सैनिक, खातेगांव और कन्नौज के अधिकारी और समाजसेवी मौजूद रहे। पौधारोपण को शहीदों के बलिदान के प्रतीक के रूप में समर्पित किया गया। परमहंसी आश्रम गोटेगांव में ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के 56वें वर्धांती महोत्सव पर पादुका पूजन, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन हुआ। यह आयोजन स्वामी जी की दीर्घायु और आरोग्यता की कामना हेतु किया गया। शंकराचार्य बाल विद्या निकेतन और नेत्रालय के शिक्षक। छतरपुर के नारायणपुरा में युवक का शव संदिग्ध हालत में नाले में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक हीरालाल कुशवाहा मजदूरी करता था और बगौता गांव में किराए के मकान में रहता था। वह बीती शाम से लापता था। शव बाइक के नीचे नाले में पड़ा मिला। गुलगंज थाना क्षेत्र के बोकना गांव का रहने वाला युवक। पुलिस हत्या या हादसे के पहलू से जांच कर रही। सैनिक स्कूल अमेठी में कारगिल विजय दिवस पर देशभक्ति से भरा आयोजन हुआ। छात्रों ने शहीदों को मौन श्रद्धांजलि दी और प्रेरक भाषण प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल सुनील कुमार मोर ने कैडेटों को अनुशासन और सेवा भावना का संदेश दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल सतवीर सिंह की अध्यक्षता में यह समारोह संपन्न हुआ। बीसलपुर थाना में समाधान दिवस के दौरान डीएम ज्ञानेंद्र सिंह और एसपी अभिषेक यादव ने जनता की समस्याएं सुनी और तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। राजस्व कर्मियों को चिताया गया कि लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही डीएम एसपी ने 27 जुलाई को की एआरओ परीक्षा से पहले परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया।
शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी ने संविधान मान स्तंभ कार्यक्रम आयोजित कर आरएसएस और बीजेपी पर तीखे हमले किए। सपा नेता राजपाल कश्यप ने आरएसएस को भाई भाई में लड़ाई कराने वाला संगठन बताया और बीजेपी को डूबता जहाज कहा। उन्होंने कहा 2030 तक बीजेपी वेंटिलेटर पर होगी। कार्यक्रम का उद्देश्य सपा को बूथ स्तर पर मजबूत करना। सुल्तानपुर के रामनगर प्राथमिक विद्यालय में स्वच्छता अभियान के दौरान शिक्षक गायब मिले और बच्चों से सफाई कराई गई। वीडियो वायरल होने पर जांच में 9 में से 6 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। प्रधानाध्यापक निलंबित हुए जबकि अन्य का वेतन रोका गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने निर्देश दिए कि भविष्य में सभी शिक्षक उपस्थित रहें और बच्चों से जोखिम भरे काम न कराएं। फतेहपुर में 16 साल की किशोरी की अपहरण और गैंगरेप का मामला सामने आया। 3 युवकों ने उसे चक्की में बंद कर दुष्कर्म किया और शोर सुनकर एक महिला पहुंची तो आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। मनोज वर्मा, अश्विनी कुमार और राघव शुक्ला के खिलाफ केस दर्ज कर अब कार्रवाई की जा रही। अलीगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर कारगिल विजय दिवस मनाया गया। यश रेजिडेंसी में हुए इस समारोह में 450 से अधिक पूर्व सैनिक और उनके परिवारों को सम्मानित किया गया। अलीगढ़ कमिश्नर संगीता सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। भव्य तिरंगा रैली निकाली गई और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। शेखपुर भंडूरा में मॉड्यूल शॉप निर्माण को लेकर 2 गांव के बीच विवाद बढ़ गया। बिना संस्तुति पूर्व प्रधान के पुत्र द्वारा निर्माण पर मौजूदा प्रधान और ग्रामीणों ने आपत्ति जताई और एडीएम को ज्ञापन सौंपा। विवाद बढ़ने पर शुक्ल बाजार पुलिस ने दोनों पक्षों के 40 लोगों को शांति भंग की धारा में चालान किया। मामला अन्नपूर्णा भवन से जुड़ा है। सील किए गए कॉम्प्लेक्स में चोरी छिपे हो रहे निर्माण के दौरान मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का निवासी था जो रंगाई पुताई के दौरान पानी लाने गया था और नलकूप चालू करते ही करंट लग गया। परिजनों ने भवन स्वामी पर लापरवाही का आरोप लगाया। घटना के बाद मजदूरों में आक्रोश है। 34 साल तक माओवादी गतिविधियों में सक्रिय रहे कमलेश और उनकी पत्नी अरुणा ने आंध्र प्रदेश पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। डीजीपी हरीश कुमार गुप्ता ने जानकारी दी कि कमलेश पर 20 लाख और अरुणा पर 5 लाख का इनाम था। विचारधारा से मुंह भंग के बाद दोनों ने हथियार डाले। पुलिस ने 5 लाख चेक, 20,000 नकद और पुनर्वास की सुविधा दी। छत्तीसगढ़ में तेज बारिश का दौर जारी। रायपुर में रात भर तेज पानी बरसा। कोरबा के घिनारा नाला का जलस्तर बढ़ गया जिससे कई गांवों से संपर्क टूट गया। सोन नदी में दोस्तों के साथ घूमने गया युवक बह गया जिसकी तलाश जारी। इस बीच मौसम विभाग ने राजनांदगांव, मुंगेली और कबीरधाम जिले में रेड अलर्ट जारी किया। यूपी में एक बार फिर मानसून एक्टिव हो गया। मौसम विभाग ने 59 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। शुक्रवार को लखनऊ, बाराबंकी समेत 20 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश हुई। सड़कों पर पानी भर गया। तेज आंधी से कई जगह बिजली के पोल उखड़ गए। इससे विद्युत आपूर्ति बाधित रही। बिजली और बारिश से 6 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया। मौसम विभाग ने 9 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। बंगाल की खाड़ी में बने नए सिस्टम अगले 3 दिन भारी बारिश से अति भारी बारिश की चेतावनी है। इसके असर से जयपुर, अजमेर, दौसा में शुक्रवार देर रात से लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया।